कैसे हो आप सब। तो आज मैं जा रही हूँ गुरु नानक भवन 6th एनुअल फंक्शन के लिए प्रेरणा महोत्सव में। ये देखिए मुझे इनविटेशन आया है उनकी तरफ से और मैंने पार्टिसिपेट किया था इसमें प्रेरणा महोत्सव में, तो उसमें मेरा प्राइज़ आया है। तो फिर हम आपको वहाँ पे मिलते हैं और आपको कल्चर प्रोग्राम्स भी हम दिखाएंगे। इंजॉय करना वीडियो को। हेलो ग्रेसी। हेलो। पहुंच गए फिर? हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु नानक भवन में आई हूँ और मेरा प्राइज़ आया है प्रेरणा पथ महोत्सव में। मैं आत्मदेव की निकेतन पब्लिक स्कूल से आई हूँ। मेरे साथ मेरा ब्रदर आया है, मेरे मम्मा पापा आए हैं। चलिए अंदर चलते आ जाइए। जी वर्मा साहब भी आ गए। कैसे हो सर? फाइन फाइन। चलो जी फिर अंदर चलिए। हेलो फल्गू, कैसे हो? कंग्रेचुलेशन। चलो दोनों को मिल गया सर्टिफिकेट, है ना?
चलो आत्म देवकी निकेतन स्कूल की तरफ से जा रहे हैं अंदर फिर। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। जो एक भी हमारी ओर से है, जो मॉरल वैल्यूज, जो नैतिक वैल्यू की हम बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की, उनमें इतने बड़े पुरोधा और इतने बड़े जो व्यक्तित्व हैं, जो जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो सभी ये आज इस प्रेरणा महोत्सव में शामिल हैं और जोरदार तालियों के बीच में ये दीप प्रज्वलित हो चुके हैं। हम सब की दुनिया है, तो आओ हम सब मिलकर सोचें। म्यूजिक प्लीज। सभी आप थोड़ा सेंटर में आ जाइए। और हमारे डीएवी स्कूल में जो हमने टीचर्स के लिए अवार्ड रखा है, वो क्राइटेरिया था कि तकरीबन पूरे शहर के 73 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 70 स्कूल्स की बुक शीट्स वगैरह सब वापस आई थी। जो भी प्रेरणा पीठ का मटेरियल था, बच्चों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उसके पीछे वहाँ के स्कूल के टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान था। और डीएवी के ही जो मिस्टर राहुल शर्मा जी हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, और प्रेरणा पीठ की ओर से उनको यहाँ पर ऑनर किया जा रहा है। जोरदार तालियों के बीच में राहुल शर्मा जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया वो मंच पर आ जाए। उनका जो सपोर्ट था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, इसके लिए हम प्रेरणा पीठ की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और जोरदार तालियों के बीच में प्रिंसिपल मैम भी यहाँ पर मौजूद है कि बेस्ट परफॉर्मेंस जो रही है वो डीएवी पब्लिक स्कूल बीआरएस नगर की रही है। तो इसके लिए जितनी तालियां बजाई जाए, जितनी हौसला अफजाई की जाए, वो कम है। और राहुल शर्मा जी 3100 रुपए का कैश प्राइज प्रेरणा पीठ की ओर से दिया जा रहा है। तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। ये प्रेरणा महोत्सव है और हम देख रहे हैं कि आप सभी का ऑरा इतना खूबसूरत है। हमारे बीच में पद्म भूषण ऐसे चौहल साहब बैठे हैं, सरदार रणछोड़ सिंह जी बैठे हैं, जो अपने आप में प्रेरणा पुंज है। और जितनी प्रेरणा हमें उनसे मिलती है और जितना हम सीख पाते हैं, शायद उतना कम है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। और वैसे भी लुधियाना शहर के कोई भी फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का हो, आर्ट का हो, कल्चर का, स्पोर्ट्स का हो, डीएवी पब्लिक स्कूल बीआरएस नगर वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ लुधियाना। तो यहाँ पर बीआरएस के या ये जो डीएवी पब्लिक स्कूल के और भी जितने बच्चे बैठे हैं, उनको बहुत सारी बधाई और तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। जय माता दी। एक बहुत खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटी सी। जब मैं मैडम सिद्धू को इनवाइट करने के लिए गया ना, उन्होंने कहा, वीरेंद्र भाई मैं 1.5 साल से रिटायर होने वाली हूँ,
मैं आपके साथ प्रेरणा पीठ में जुड़ के प्रेरणा पीठ को और आगे लेके जाऊंगी। मेरा मन इतना खुश हुआ कि मैं कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू सिद्धू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बाबा ईश्वर सिंह नानक सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल BRS नगर। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ प्यार नाल फतेह दी सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਜਨ ਬੋਲਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗ 1265 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਕਰ ਤੀਜਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ये जो शब्द गायन है जिसमें आनंद है, ध्यान है, ज्ञान है, जप है, तप है, और उन्हीं के ज़रिए हम उनसे मिल सकते हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है। और सभी पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी आप यहीं पर रुके रहेंगे, उनको यहाँ पर ऑनर किया जाएगा। एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे जितने पार्टिसिपेंट थे सभी के लिए। बहुत दिल के साथ उन्होंने गाया और उनकी कोशिश हमें भी उस ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करने में सफल हुई है। और हम वो करने जा रहे हैं, जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, हमारी भक्ति के आधार है माँ, और हम सबकी रक्षा के अवतार है माँ। और उन्हीं माँ को समर्पित ये परफॉर्मेंस जो जगत जननी है, जो जगत पालन करनी है, जो जगत कल्याणी है, जो करुणामय है, जो कृपा सिंधु है और कृपा वरदायिनी है और करुणा निधानी है। तो इन्हीं माँ का नमन और वंदन। और स्प्रिंगडेल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये छात्राएं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में। सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। और मैं जो ये भी नारा लगा रही थी उसे यहाँ माइक पे बुलाना चाहूंगी कि एक बार वो जोरदार नारा लगाए। आ जाओ। अम्मे मात की जय। जोरदार तालियां इन्होंने बजती रहती। प्रेरणा के साथ जो जोश है वो बहुत ज़रूरी है। और आप सब जो हमारे बीच में ऑडियंस हैं, हमारे आज भी गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं,
आप सबका साथ और आप सबका गाइडेंस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जोरदार तालियों के बीच में स्प्रिंगडेल स्कूल के कोऑर्डिनेटर और हम डायरेक्टर अविनाश कौरवालिया जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्कूल की तरफ से एक भरोसा जो खड़ा रहता हर एक तूफान में है, एक ही आदर्श मेरे देश की हर जान में है, एक मीठी सर्जना शुभ ज्ञान के आकार की है, एक ही संगीत जो भरता हर तान में है, एक उजाले का नया पैगाम, भारत मेरा देश। जोरदार तालियों के बीच देशभक्ति के प्रेम से भरपूर और उसी ओज से भरपूर ये प्रस्तुति बीसे मारिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से और सभी सब है प्रेरणा का महोत्सव और लुधियाना शहर के 70 स्कूल जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया वो सभी यहाँ पर आमंत्रित है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्कूल के बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आज से आप एक नई सीख और एक नया सबक लेकर जाएंगे जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के साथ साथ अच्छा इंसान बनाने में भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। जोरदार तालियां इस स्कूल के लिए और सुपरवाइजर मैम शालिनी के लिए। और पहले साल जब हमारा एनुअल फंक्शन था
मैंने डॉक्टर विजय स्टीर सर से कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि हम जौहर सर को चीफ गेस्ट बनाए। जब हम इनके पास गए, इन्होंने हमारा सारा लिटरेचर देखा, ये कहते आप मानवता की बात करें, मैं जरूर आऊंगा। इन्होंने बाद में कहा कि यार मेरी भी एक पीड़ा है कि मैं जब पाकिस्तान में पढ़ता था ना, हमारे जो मुसलमान टीचर सर थे वो हमें 10 कस्में 2 साल लगातार सुनाते रहे। कहते हम 17 बच्चे थे, मुझे विश्वास है किसी ने करप्शन नहीं की होगी। मैंने कहा सर वो आपको कस्में याद है, आप लिख दो। इन्होंने मुझे 10 कस्में लिख के दे दी। कहते क्या करोगे? मैं जो भी माँ खिलाएगी ना आपसे पूछ कर होगा। आज माँ की कृपा से, जौहर साहब के आशीर्वाद से कम 35 स्कूलों में वो प्रेयर का हिस्सा है। सिंगल कार्ड्स हम 50,000 बच्चों को बांट चुके हैं और कम से कम 50 स्कूलों में उनके पोस्टर लगे हुए हैं जो अभी भी हम स्कूलों में लगातार बांटते रहते हैं। जौहर साहब ने यही कहा कि एक अच्छा कार्य करके बच्चे ऐसे होंगे। मेरे मन में आया ये काम करना है। अब ये आज मेरी मानती के साथ जौहर साहब अपने हाथ से अपने हम सबको खिलाए। जय माता दी। चेयर और बीच में करते जी। जोरदार तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। ये वाकई में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें पद्म भूषण डॉक्टर एस जौहर साहब का सानिध्य, उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहे हैं। और ये जो संकल्प है, ये देखिए, ये उनका अपना माइंडसेट है, उनकी विल पावर है कि वो भी इस शपथ जो हम दिला रहे हैं उसमें से अपने खड़ा ही रहना चाहते हैं। थोड़ा सा सब सेंटर में थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ सारे स्कूल के स्टूडेंट्स बैठे हैं। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो दिल के साथ ये संकल्प लेना चाहते हैं, ये जो ओथ है, ये शपथ लेना चाहते हैं? पीछे तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। थैंक यू बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, इधर आइए, आगे भी पास कर दो बस। दे दे। ये जो कस्बा ने 10 ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਪਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। मगरों सीखी है, मैं इतना अंग्रेजी पढ़ाना चाहता था। लेकिन उन्होंने एक तरीका सीगा कि सवेरे आते क्लास के वो सानू 10 कस्मां चलाते सिखाते जी, जिहड़ियां इस पोस्टर के लगी हुई। 2 साल लगातार उन्होंने सानू ये कस्मां चलाई और इसका असर हुण तक जिहड़ा दिमाग के सारी उम्र मेरी उन्होंने तस्वीर मेरे टेबल पर रही। जिथे भी मैं गया उत्थे तस्वीर उन्होंने मेरे नाम रही। 30 सालों के बाद मैं मुड़ के पाकिस्तान गया सी कि मैं उन्होंने नाम से एक अपना स्कॉलरशिप वजीफा किया, सूफी मोहम्मद दीन मेरिट स्कॉलरशिप। वो आज तक चल रहा है। उस वे मैं और पैसे दिते हैं। वो 9वीं 10वीं उत्थे स्कूल से बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ और थले लिखे आया इंस्टीट्यूटेड बाय डॉक्टर SS जौहर, स्टूडेंट ऑफ फ्रॉम इंडिया, स्टूडेंट्स ऑफ दी टीचर। तो ये टीचर की वैल्यू होती है। मैं ये विश करता कि सारे टीचर ही हो जाए हों तो हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। तो मैं ये अपील कराँगा स्कूलों में इकट्ठे होने हो, उदों 5 स्टूडेंट इकट्ठे कर लो
बदल बदल के वो सारियां कस्मां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕੀ ਕਸਮਾਂ ਨੇ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारा संकल्प, मैं भारतवर्ष की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह शपथ लेती हूँ कि मैं ईमानदारी से जीवन व्यतीत करूंगी और कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। मैं अपने माता पिता गुरुजनों एवं बड़ों का आदर तथा उनकी सेवा करूंगी। मैं समाज में आपसी भाईचारा एवं सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास करूंगी। मैं हर समय अपने देश के लिए तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहूंगी। मैं देश की संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी तथा दूसरों को उसे नुकसान पहुंचाने से रोकूंगी। मैं अपने घर तथा आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखूंगी। मैं देश की संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी तथा दूसरों को उसे नुकसान पहुंचाने से रोकूंगी। मैं अपने घर तथा आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखूंगी। मैं देश की मैं समय के महत्व को समझते हुए सदा समय का सदुपयोग करूंगी तथा अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को आलस्य एवं प्रमाद में बर्बाद नहीं करूंगी। मैं अपने शरीर को स्वस्थ एवं निरोग बनाए रखने के लिए खान पान व्यायाम आदि के प्रति सदैव सजग रहूंगी। हम बदलेंगे हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। जिस जोश के साथ और जिस उत्साह के साथ विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं और इस शपथ में वो शामिल हुए, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। जी। On 24th of February 1928 has been a down-to-earth personality. Born in a humble farming family, had his schooling in the native village, and still fondly remembered his best teacher, Sufi Muhammad Deen, who left his imprint in the shape of 10 woes. Dr. Johal's career and achievements are like a lighthouse which can illuminate and inspire the world to achieve their desired dreams. Starting his career as agriculture officer in joint Punjab, he rose to adorn the chair position of Vice Chancellor PAU and Punjabi University Patiala and founder Chancellor of Central University Punjab. Besides being served as Chairman Agriculture Costs and Prices Commission, Government of India, Member Economic Advisory Council for 4 Prime Ministers, Director Central Governing Board, Reserve Bank of India, Vice Chairman Punjab State Planning Board,
served as consultant in FAO and World Bank, President Punjab Sahitya Academy, and many more in dozens such prestigious positions of eminent in different fields. Dr. Jolji has written his memoirs in his autobiography, Ranga Di Gagar, a worth reading and motivating work. I have read the whole this Ranga Di Gagar and I felt very, very happy. Even at this age of plus 95, his meaningful and purposeful writing appear in various newspapers, journals and books. In recognition of his professional and intellectual contribution, concerns and efforts for agriculture, social and cultural uplift of the society, NGO Prerna Peeth proudly and humbly presents him with Lifetime Achievement Award and pray to Vaheguru for his long, healthy life. In the words of Allama Iqbal, it can be said with pride, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रो देती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. We bow our head and salute the Baba Board of the society. मैं तो सदा कहते हैं जो गुरु का भाव होता है, गुरु तत्व है एक. जब भी इनके पास जाता हूँ ना, ऐसे लगता है कि जो गुरु तत्व है इनमें सदा है. ये बातें जो करते हैं ना कि सुबह उठ के मैं ऐसे पाठ करता हूँ, उसके बाद माँ का नाम भी लेता हूँ, शिव जी के जाप भी करता हूँ. जब मैं गया कहता वीरेंद्र बताओ मैं क्या हूँ, कहते मैं डीएवी स्कूल का वाइस चेयरमैन हूँ, एसजीपीसी का एडवाइजर हूँ. अब तेरे साथ जड़ के सनातन धर्म का भी भक्त चलाओ. मैंने कहा सर आप मुझे नहीं मालूम क्या हो, मैंने आपसे अच्छा इंसान ही दुनिया में देखा. बस यही मैं कहूँगा, he is the best human being I ever met. जय माता दी, जय माता. अवार्ड देने का जोरदार तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्बोधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और वाकई आप मानिएगा कि ये ऐतिहासिक पल है कि आपने पद्म भूषण एसएस जौहर साहब को सुना. तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए. प्यारे बच्चे और बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक सरवान, मैं बहुत आभारी हाँ इस गल का कि मेरा इन्ना मान किया तुसीं. और वो कहते ना अन्ना बंदे जड़ियाँ मुड़ मुड़ करते होंगे. मैं तो प्रेरणा पीठ का प्रेजिडेंट है, तुसीं मैनू ही उवें करी जाते हो. सो नाइस ऑफ यू, लेकिन अगों तो नहीं. और क्योंकि मैं एक सदस्य हाँ मैं बाकी जितों तक जिंदगी का सवाल है, मैं तुहानूं बच्चों को गल कहांगा कि तुहाडे सामने आसमान खुला है. असीं ते पिंडां विच रोंदे रोंदे उर्दू मेरे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होंदा सी, फारसी मेरा जिहड़ा सब्जेक्ट जिहड़ा बहुत प्यारा होंदा सी मैनूं. साडे उस्ताद ने तो मिट्टी साफ करके उंगली फड़ के अरबे सिखाया. ये फैसिलिटी सी साडे कोल, मिट्टी सी, उंगली सी, कलम भी नहीं सी. जब साडा बस्ता हुंदा सी ना, कैदा थले रख के उत्ते दीवार बननी, दीवार हुंदी सी, सूप उहदे विच कपड़ा पाया, सूप कहने सूप, उहदे विच कलम कड्ढनी, फिर चारियां लड़ियां ने उत्ते बन के उच्चा करना ताकि बस्ता बड़ा लगे. इन्ने बस्ते नाल पढ़िया सी. लेकिन अज का बस्ता बच्चों का जोड़ा लक विंगा कर दिता. लेकिन टीचर की लगन वो मैटर करती है.
ਅਨਪੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਹਲਾਈ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸਦਾਰੂ ਕਹਿ ਅਨਪ ਕਹਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਸੀ ਕਿ 50 ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਰਸਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਗੈਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਗੈਰਾਜ ਨਹੀਂ। जब स्कूल बदलिया उतो फेल होके 2 साल दे विच टीचर मिलिया और पंजाब बोर्ड दे विच मेरा 6वां नंबर सी। टीचर बना सकता, टीचर बिगाड़ सकता। टीचर एक फाउंटेन है, फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड फाउंटेन ऑफ करैक्टर। मैं टीचर को खास कहांगा कि थोड़े बोलण का फर्क नहीं पैंदा, थोड़े वर्तावे का फर्क पैंदा कि तुसी है की हो, थोड़ा करैक्टर की है, तुसी बोलते किवें, तुसी चलते किवें, थोड़ी जिहड़ी वर्तारा की है। एक गल याद रखो, मैं टीचर को कहांगा स्टूडेंट्स नो द टीचर मोर दैन द टीचर नो द। थोड़े नाल थोड़े स्टूडेंट्स जिहड़े आ जाते, अगर तुम्हारे कोई पर्सनैलिटी है तो ट्रांसफर करो अपने स्टूडेंट्स। और बच्चों मैं कहांगा रिस्पैक्ट योर टीचर। साड़ी हिम्मत नहीं सी उनके बैठे रही जो टीचर की उठ के खड़े हो जाए भावें कितने हो जाए। लेकिन अगर तुम टीचर की इज्जत नहीं करोगे तो कोई करैक्टर कोई वैल्यू नहीं सीख पाओगे। तो एक म्यूचुअल फैक्टर। दूसरी चीज याद रखो, टीचर और स्टूडेंट के दरम्यान कोई रिलीजन नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई जात पात नहीं होती, कोई कंट्री नहीं होता। ये प्यो पुत मां धी का रिश्ता है। अगर इस रिश्ते को कायम करके टीचर की इज्जत करोगे तो जिंदगी कुछ बन जाओगे। एक बच्चा मिट्टी च रुलदा रुलदा हिलदा 4 प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बन सकता, तुसी क्यों नहीं बनते? अभी प्रेसिडेंट APJ कलाम ने कहा सी, टू ड्रीम स्मॉल इज ए क्राइम। डोंट ड्रीम स्मॉल। सिपाही को देख के जाके इन्हें को मैं सिपाही बनना, या मिनिस्टर को देख के इन्हें को मैं मिनिस्टर बनना नहीं। तुसी बहुत कुछ बनना है, थोड़ा जो निगाह है बहुत ऊँची हुई है। तो मैं आस रखता है कि आने वाली जनरेशन अगर तुम करैक्टर इंट्रोड्यूस करोगे, अज का जब हालत पढ़ सक। अज हालत ये है कि करप्शन इन्नी डीप चली गई है कि कोई काम पैसे तो बिना होता ही नहीं। आई डोंट नो की हो गया लोगों को, क्यों अपनी जी औकात नहीं रही। तो जे टीचर अभी स्टूडेंट्स को अच्छे नागरिक पैदा करिए तो हालात बन सकते हैं। टीचर करके बिगड़े तो टीचर करके बन सकते। अभी डॉक्टर पैदा किए, इंजीनियर पैदा किए, लेकिन उन्हें वैल्यू नहीं पाई। अभी बड़े चलाक पॉलिटिशियन पैदा किए, लेकिन वो जोड़े ने वो टीचर पैदा नहीं कर सकते। तुसी की पैदा करना है, तुसी की शिक्षा देनी है, तुसी किहो जिहे नागरिक पैदा करने तुहाडे हत्थ। तो प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। टीचर इज नॉट एन एम्प्लॉय, ये बिल्डिंग नेशन बिल्डर है। दूसरी गल जो मैं दुख होंदा, अज PhD करके लेक्चर लगता तो 15-15 हज़ार लगता, वो तो 15 हज़ार तो अपनी रोटी नहीं खा सकता। टीचर शुड बी एडिक्वेटली पेड।
मेरी एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर सर ने कमेटी बनाई थी मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि हर टीचर को अपना व्हीकल होना चाहिए, हर टीचर को अपना कार होना चाहिए। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट वो तरीके दसे वो इन ब्लॉक अडॉप्ट हो गए। इस करके जी यूनिवर्सिटियां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने वो उन्होंने हालत अच्छी है। तो मैं बेनती करांगा चंगे टीचर को पूरी पे दो, रिस्पैक्ट दो और उन्होंने काम लाओ, वो काम पूरा कर। तो ये साडा जिन्हें तक असीं अपने स्कूलों नहीं बदलते उन्होंने साड़ी को बदलाव नहीं आ सकता। असीं 7वीं 8वीं जमात क्यों चुनी है, असीं 12वीं 11वीं 12वीं क्यों नहीं चुनी? ये बच्चे बड़े कोमल होते हैं, ये रा मटीरियल थोड़े को जिथे मर्जी मोड़ कर लो। ਜਿਹੜੇ टीचर 7वीं 8वीं ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਦਰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ बहुत धूमधाम ना मनाना है, चंगी तरह सम्मानित भी करना है, तो सानू रोकी होना बात क्या बात थी। और ये प्रेरणा पीठ के लिए ऐतिहासिक पल है कि प्रेरणा पीठ के चेयरमैन प्रेरणा पुंज और प्रेरणा पीठ के प्रेरणा स्रोत पद्म भूषण SS जौहल साहब को प्रेरणा पीठ की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों की गूंज के साथ, क्योंकि ये अवार्ड है और ये हमारे और आप सब के लिए बहुत गर्व की और बहुत फख्र की बात है। और तालियां लगातार यूं ही बजते रहनी चाहिए। जौहर साहब जो राह भी हैं, जो राही भी हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा भी है और साथ में हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक भी हैं। आपकी लंबी आयु और आपके स्वस्थ जीवन के लिए हम यहाँ दुआ करते हैं कि ऐसे ही सालों साल आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहे और प्रेरणा पीठ उसी नैतिकता के रास्ते पर और उसी मॉरल वैल्यूज संस्कार के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। और हमारे मुख्य अतिथि सरदार रणजोत सिंह जी यहाँ पर हैं। आप सब जानते हैं कि शहर के बहुत जाने माने कारोबारी हैं, लेकिन बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, नेचर लविंग है, फोटोग्राफर हैं। आर्ट और कल्चर के प्रमोशन के लिए जो वो काम कर रहे हैं लुधियाना में, वो वाकई में अद्भुत है। और जोरदार तालियों के बीच में प्रेरणा पुंज अवार्ड से सरदार रणजोत सिंह जी को यहाँ पर सम्मानित करते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है। तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए सरदार रणजोत सिंह जी, जिनका सपोर्ट और जिनका गाइडेंस प्रेरणा पीठ को मिला और उन्होंने हमारे इस प्रेरणा उत्सव के लिए कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार और ये हम सब के लिए बधाई और अगला प्रेरणा पुंज अवार्ड जिन्हें दिया जा रहा है वो स्टेट नेशनल अवार्डी हैं करमजीत सिंह ग्रेवाल। तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। मुझे लगता है पूरे पंजाब में एक वाहिद टीचर है जो बच्चों को गा कर पढ़ाते हैं और जितना वो इम्पैक्ट पड़ता है वो अपना अपने अतुल्य है। 1.25 लाख रुपए का इन्हें इनाम मिल चुका है बाल गीत लिखने के लिए और बहुत सारे बाल गीत पुस्तकें इन्होंने लिखी है। पंजाबी साहित्य अकादमी की तरफ से सर्वोत्तम बाल पुस्तक अवार्ड भी 2005 में इन्हें मिल चुका है। 2009 में अध्यापक राज पुरस्कार मिला। 2010 में एक इन्होंने ऑडियो वीडियो बनाया था पंजाबी वनमाला के लिए। पंजाबी और पंजाबियत के लिए जो काम कर रहे हैं करमजीत सिंह ग्रेवाल और उनकी यही सेवाएं हमें उम्मीद है कि निरंतर ऐसे ही जारी रहेगी ग्रेवाल साहब। और अगला एक अवार्ड, क्योंकि योग्यता के साथ साथ योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और गोमती गुप्ता जी और उनका पूरा परिवार
यहाँ पर बैठा है, जो हमारे बच्चों को हम प्राइजेस देने वाले हैं, जो धनराशि यहाँ पर वितरित की जाएगी, वो सब उन्होंने स्पॉन्सर्स किए हैं। तो जोरदार तालियों के बीच में मैं गोमती गुप्ता जी और उनके पूरे परिवार को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी और प्रेरणा पीठ की ओर से उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। जो बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और जिनको कंसोलेशन प्राइजेस मिलने वाले हैं, वो सब उसी धनराशि से संभव हो पाए। तो गोमती गुप्ता जी और उनके परिवार के लिए बहुत साधुवाद और बहुत सारी तालियां कि आपका ये जो साथ है और आपका जो योगदान है वो प्रेरणा पीठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। चेयरमैन एस एस चौहान साहब, चीफ गेस्ट सरदार रणजोत जी और साथ में प्रेरणा पीठ के प्रेसिडेंट वरिंदर मित्तल जी, पिंकी मित्तल जी और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में गोमती गुप्ता जी और उनके पूरे परिवार को हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। बड़े सोने लगदे ने। आवाज उच्ची होनी चाहिए मेरे नालों। सर ने दसना भी थोड़ी आवाज वादा कि मेरी आवाज वादा, ठीक है सर? हो जद चाह नाल पढ़दे ने, हो जद पेंसिल फड़दे ने। मैनू ऐ लगदा जिवें थके बैठे तुसीं, तुहाडे तो बाद मैडम प्रिंसीपल दी आवाज आई जांदी है मैनू। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਸ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਜਹੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਂਭਣ ਯੋਗ ਕਿਤਾਬ ਜਹੇ। ਸੁਰ ਤਾਲ ਚ ਵੱਜਦੇ ਰਾਗ ਜਹੇ, ਸੁਰ ਤਾਲ ਚ ਵੱਜਦੇ ਰਾਗ ਜਹੇ। ਜਦ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, हो जद पेंसिल फड़दे ने, हो जद चाह नाल पढ़दे ने। भज भज के स्कूले आउंदे ने, नित शब्द सवेरे गाउंदे ने, नित शब्द सवेरे गाउंदे ने। जद लाइन च खड़दे ने, आपस विच लड़दे ने। क्या बात है, लड़दे भी हैं, क्या बात है भाई। राह नवें नवें नित लभदे ने, अगे ही अगे वधदे ने, अगे ही अगे वधदे ने। चन्न तारे फड़दे ने, हो जद चाह नाल पढ़दे ने। होए ना बन के कुछ विखाउणा, हर नेरा दूर भजाउणा, हर नेरा दूर भजाउणा। उच्ची मंजिल चढ़दे ने, हो जद चाह नाल पढ़दे ने। हो जद लाइन च खड़दे ने, बड़े सोहने लगदे ने, बड़े सोहने लगदे ने, बड़े प्यारे लगदे ने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत माहौल बदल दिया और पढ़ाई को आप भार मत समझे, आभार मानिए। वो किस तरीके से वो उन्होंने गाकर सुना दिया। और हमारे तब अध्यापिका ने उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख दी तथा उन्हें प्रेरणा पीठ के बारे में बताया। क्या तुम इस संस्था के बारे में जानते हो? हाँ हाँ, मैं प्रेरणा पीठ के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। यह स्कूलों के सब विचारों का प्रसार करने का प्रयास कर रही है। हाँ, सन 2015 में लुधियाना के 40 प्रमुख स्कूलों में इंस्पिरेशन गैलरी स्थापित की गई तथा 7वीं कक्षा के 5300 छात्र छात्राओं को धर्म और जीवन पथ नाम की पुस्तक दी गई और उन्होंने परीक्षा भी दी। इतना ही नहीं, वर्ष 2016 से 2019 तक 7वीं व 8वीं कक्षा के लगभग 12,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रेरणा पीठ के नैतिक शिक्षा अभियान का हिस्सा बनाया गया। स्कूल में योग, कराटे एवं अध्यापकों को प्रेरित करने के लिए वर्कशॉप्स का आयोजन भी किया गया। इनका उद्देश्य है बी गुड डू गुड, अर्थात
अच्छा बनो, अच्छा करो प्रेरणा वह स्तोत्र है जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा वह भावना है जो मन तथा हृदय में अगर वास कर जाए तो मनुष्य पहाड़ को भी भेद कर सकता है। प्रेरणा का एहसास जीवन की दशा बदल सकता है, मृत्यु को जीवन में तथा कष्टों को सुख में। अतः इसका गुणगान जितना भी गाया जाए कम है। प्रेरणा पीठ की यह भी अभिलाषा है कि सबको किसी भी माध्यम से ऐसी प्रेरणा मिल जाए जिससे आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा जागरूक हो जाए और आप भविष्य में अहम भूमिका निभा सके। तुम जानते हो, यह जो हमारा शरीर है वह मन, बुद्धि, आत्मा व अंतःकरण का मिला जुला स्वरूप है। जीवन के इन सभी पहलुओं को विकसित करने से ही हम सब पूर्ण रूप से उन्नत हो सकते हैं। इसलिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी पूर्ण विकास और जीवन का परम सत्य जानना है। आज विश्व के अधिकतर विद्यालयों में केवल धन कमाने की ही शिक्षा दी जाती है। धन कितना कमा पाएंगे, पैकेज क्या मिलेगा। इसलिए प्रेरणा पीठ संस्था विद्यालयों में अध्यापकों को शिक्षा के साथ साथ विवेक, निर्मलता, मानवता आदि के गुण देने के लिए प्रेरित कर रही है। विवेकी शिक्षा से ही हम सब विवेकवान मनुष्य बनते हैं और मनुष्य विचारों के समूह का नाम है। जैसे विचार होंगे वैसा ही कर्म होगा। सही अर्थों में बचपन में ग्रहण किए गए संस्कार हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। बालक का कोमल हृदय गीली मिट्टी के समान होता है। हाँ, वह जैसा देखता, सुनता और पढ़ता है वैसा ही बन जाता है। प्रेरणा पीठ हमें यह सीख देता है कि सदा प्रसन्न रहो। प्रसन्नता अमृत के समान एक टॉनिक है। सही कह रहे हो। सब दुख समस्याएं दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। अगर मन प्रसन्न रखोगे तो सभी दुख समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं। प्रेरणा पीठ का भी यही विचार है। अपने जीवन को केवल आप ही खुशनुमा और आनंदमय बना सकते हैं। इसलिए प्रेरणा पीठ ने 10 सूत्र भी बनाए हैं जो मनुष्य को जीवन में जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख देते हैं। आओ ये 10 सूत्र दर्शकों के साथ साझा करें। मैं ईमानदारी से जीवन व्यतीत करूंगा और कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मैं अपने माता पिता, अध्यापकों और बड़ों का आदर और उनकी सेवा करूंगा। मैं समाज में आपसी भाईचारा एवं सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास करता रहूंगा। मैं हर समय अपने देश के लिए तन मन धन निछावर करने के लिए तट पर रहूंगा। मैं अपने देश की संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तथा दूसरों को भी इसे नुकसान पहुंचाने से रोकूंगा। मैं अपने घर और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखूंगा। मैं अपने देश को सुंदर एवं महान बनाने के लिए अपना समय तथा नेक कमाई का एक अंश देता रहूंगा। मैं दूसरों के साथ वह व्यवहार कभी नहीं करूंगा जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं। मैं समय के महत्व को समझते हुए समय का सदुपयोग करूंगा तथा अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को आलस एवं प्रमाद में बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने शरीर को स्वस्थ एवं निरोग बनाए रखने के लिए अपने खान पान, व्यायाम आदि के प्रति सदैव सजग रहूंगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। धन्यवाद। आदर्श पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी, जोरदार तालियां इनके लिए। और प्रेरणा पीठ की ओर से इनको सम्मानित किया जा रहा है। इनकी जो कॉन्सेप्ट थी वो 73 स्कूल्स में हमने वितरित की थी और तकरीबन 15,000 के तकरीबन विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और हमने कुछ प्राइजेस, हमारे लिए बहुत टफ था, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइजेस हमें चुनने ही थे। तो जोरदार तालियों के बीच में 3 ग्रुप हैं, जल्दी से ऊपर आ जाएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी ग्रुप हैं। और विवेक मुंगल जी के लिए एक बार जोरदार ताली इसलिए मैं बजवाना चाहूंगी कि इंडिया की क्रिकेट की टीम के लिए उन्होंने 3 कंट्री में रिप्रेजेंट किया इंडिया को। एक बार जोरदार तालियां। ये इंस्पिरेशन है और हम सब के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। विवेक मुंगल जी हमारे सभी इकट्ठे आ जाएंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ग्रुप आ जाएंगे।
सभी का एक इकट्ठा फोटो हो जाएगा। सभी को 500 रुपए का कैश प्राइज और मेडल यहाँ पर दिया जा रहा है। आप सेंटर में आ जाओ, इधर जिन जिन को प्राइज मिल चुका है यहाँ आ जाओ, बीच में आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ, आगे आके आप बैठते जाओ। जिन जिन को कैश प्राइज और मेडल मिल चुका है प्लीज वो आगे आ जाएं। प्लीज और आगे आ जाओ, आगे आके बैठ जाओ। आपको मिल गया? आगे अरुण भाई साहब और एक मिनट यहाँ आ जाओ, यहाँ आप वीडियो नहीं आ पाएगी, सेंटर में आओ, आगे आके आप ही सब आगे आके बैठ जाओ, प्लीज आ जाओ। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सभी अपना अपना मेडल गले में डालेंगे, सर्टिफिकेट सीधा रख के एक ग्रुप फोटो के लिए। हाँ हाँ, आप सभी बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, कम ऑन, डू फास्ट। आप भी आओ, इधर आओ, आगे आओ, उधर जाओ। किसी के ऐसा तो नहीं है कि कैश प्राइज नहीं मिला हो। बेटा आप ही आगे आ जाओ, साइड में इधर वो देखते हैं। जी मेडल अगर किसी का रहता है तो बताएं। और ये जो बच्चे मेरी लेफ्ट से एक भी खड़े हैं वो भी आगे आ जाएंगे, थोड़ा यू में ग्रुप बना लेंगे और बाकी लोग बैठ जाएंगे। आधे स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे, आधे खड़े रहेंगे। अगर किसी का कैश प्राइज तो नहीं रहा ना, सबको कंसोलेशन जो 7th स्टैंडर्ड के सबको प्राइज यहाँ पर मिल चुका है। और जोरदार तालियों के बीच में प्रेरणा पीठ के हमारे प्रेसिडेंट कविता मित्तल जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, विजय स्थिर जी, कर्नल अमरजीत जी और पूरी टीम, शोभन जी, प्रिंसिपल नीरू कौड़ा मैम और पूरी टीम। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब 8th स्टैंडर्ड के हमारे कंसोलेशन प्राइजेस सब भाग कर आ जाएंगे। फर्स्ट सेकंड ग्रुप सभी आ जाएंगे, जल्दी से स्टेज पर आ जाएंगे। All of you from this side, come from this side. सभी जल्दी से आ जाएंगे स्टेज पर। कम फास्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रुप सभी आ जाएंगे। सभी कंसोलेशन प्राइज के जो विनर्स हैं उन्हें 500 रुपए का कैश प्राइज, सर्टिफिकेट और मेडल दिया जा रहा है। और जिन जिन को प्राइज मिल चुका है वो नीचे बैठ जाएंगे, आधे स्टूडेंट्स खड़े रहेंगे। कैश प्राइज नहीं मिला इनको, इधर शोभन जी को कैश प्राइज नहीं मिला। इधर से चला गया, इधर से सभी जो 8th स्टैंडर्ड के कंसोलेशन प्राइज के विनर्स हैं सब आ जाएंगे। सभी अपना सर्टिफिकेट सीधा रखेंगे ग्रुप फोटो के लिए, मेडल अपने गले में पहन लेंगे। और आप सबको बहुत सारी बधाई प्रेरणा पीठ की ओर से। गुड आफ्टरनून मैम। सेम टू यू। थैंक यू सेम टू यू। कहाँ है हमारा दूसरा बच्चा, कहाँ है? प्रेसिडेंट कविता मित्तल जी, शोभन जी, विजय स्थिर जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, कर्नल अमरजीत जी और पूरी टीम, गोबर रंजन जी। Say cheers. Cheers. जी वर्मा साहब, मुबारक, कंग्रेचुलेशन। कहता हूँ कि वो वही प्रेरणा है, प्रेरणा पीठ के वही प्रेरणादायक हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम सब खड़े होके उनका एक बार अभिनंदन करें, कि एक स्टैंडिंग ओवेशन उनके लिए करें कि
और इस दुआ के साथ कि उनका पैशन बना रहे, उनकी डेडिकेशन बनी रहे और उनका जो फोकस है, सिंगल माइंडेड फोकस है कि इस देश का अगर उत्थान होना है तो बच्चों की वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से होना है। तो भगवान उनको और जो पावर दे, उनको और एनर्जी दे कि वो अपना टायरलेसली ये एफर्ट करते रहें। और बाकी मीडिया के लिए और जो टीचर्स आए हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद उन बच्चों के लिए जिन्होंने इतना एफर्ट करके इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू। लेकिन महामारी की ऐसी कृपा है, सारे स्कूलों ने अडॉप्ट किया। मैं 3 प्रिंसीपलों का खास दिलों नाम लेना चाहना है। प्रिंसीपल रमा बराए, प्रिंसीपल अमिता बांसल और नीरू कोड़ा मैम। ये तीनों ने ना जिदा एक परिवार होंगे, मैनू सदा कहते हैं सोनू कोई भी स्कूल नहीं काम है, समझो थोड़ा स्कूल है, थोड़े नाल है। इस तरह मैंने इन्होंने आशीर्वाद दिता है। इन तीनों का तहे दिल से शुक्रिया। जय माता दी। आज आरएस मॉडल स्कूल के मम्मा बैठ पसीना आ गया भाजी। खाओ खाओ, एंजॉय करो। हाँ जी, कंग्रेचुलेशन कैसी, थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। तो मेडल दिखाओ बेटा। वाह, बहुत अच्छा एप्लीकेशन अवार्ड। कंग्रेचुलेशन फलक। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी दिखाओ। वेरी गुड। चलो, दोनों फ्रेंड्स मतलब ये अवार्ड जीत गई हैं, मेडल्स। थैंक तो दोनों को कंग्रेचुलेशंस, यू। मम्मी पापा को भी और मुझे भी। ये देखो इधर मम्मी पापा। हाँ जी वर्मा साहब, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, सेम टू यू। भाभी जी कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मुबारक। अपने आप में भी देनिया जरूरी है। अब तू बॉल डाल दे, अब तू बॉल डाल दे, बॉल डाल के दिखा दे ना। तेरा मैच भी हमने ऐसे इकट्ठे देखने आना सबने लाइव। जी हम भी आ गए हैं। अरे करण जी, क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का दिन वैसे भी बढ़िया रहा और इवेंट भी बहुत अच्छा था। ठीक है, मज़ा आया, मतलब बहुत बढ़िया प्रोग्राम था यार। ओके, बाय बाय गाइस। बाय।